बोली जगदीश स्वामी की जय। चैत्र मास के चारों सोमवारों को जगदीश स्वामी की पूजा की जाती है। जो भी व्यक्ति जगदीशपुरी जाते हैं, जगदीश स्वामी के दर्शन करके आते हैं, वह इस पूजा को जरूर करते हैं। वहाँ से बेंत और जगदीश स्वामी का लोटा, ये दोनों चीज़ें लाई जाती हैं। उसी का इस पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। फूलों की माला, जौ, आम की मंजरी और टेसू के फूल, ये इस पूजा में विशेष लगते हैं। ऐसी मान्यता है कि जगदीश स्वामी की जो पूजा और लोटा होता है, जब आपके यहाँ कोई शुभ कार्य होता है या कोई भंडारा होता है, उसमें जगदीश स्वामी के ये लोटा और बेंत जरूर रखे जाते हैं, तो कभी भी भंडारे में कमी नहीं आती। जगदीश स्वामी की पूजन में चारों सोमवारों को जो भोग लगता है वो अलग अलग प्रकार का लगता है। पहले सोमवार को चना की दाल और बतेसा का भोग लगता है। यदि बतेसा नहीं है तो मिश्री का भोग लगा सकते हैं। दूसरे सोमवार को गुड़धानी मतलब गेहूं को पहले रात में भिगा दें, फिर उसको सेंक लें और फिर उसको गुड़ में पाग लें, उसको कहते हैं गुड़धानी, उसका भोग लगता है। तीसरे सोमवार को बाटी का भोग लगता है, गुड़ और बाटी का। और चौथे सोमवार में 56 प्रकार के भोग, जो भी आपके पास संभव हो वो आप भोग लगा सकते हैं। पूजन की विधि: एक पटा पे पीला कपड़ा बिछाएं, उस पे केले का पत्ता रखें और जो लोटा जगदीश स्वामी के वहाँ से लाए हैं उसमें उस कलश में जल भर लें, उसमें सिक्का डालें और वो बेंत डाल लें और जगदीश स्वामी की फ़ोटो रखें। साथ में साइड में कलश, उस पर दिया रखें, एक तरफ घी का दिया जलाएं और चंदन, चावल, पुष्प, जो नैवेद्य जो भी सोमवार है, जैसे पहला सोमवार तो चना की दाल और बतेसा आदि सब इकट्ठी सामग्री कर लें और फिर पूजन शुरू करें। सबसे पहले स्नान कराएं कलश देवता की, उनके बेंत के पूजन करें, फिर जगदीश स्वामी के तिलक लगाएं, स्नान करा के फिर पुष्प चढ़ाएं। पुष्प के बाद उनको नैवेद्य अर्पित करें और फिर कथा सुनें। कथा सुनने के साथ जैसे उसमें बोला जाता है कि चारों कोनों में अक्षत फेंकना है, तो आपको भी अपने घर में चारों कोनों में उसमें अक्षत फेंकना है। इससे धन धान्य की वृद्धि होती है। उसमें वो कहते हैं कि डला तो मड़िया ठोकना है, तो आप उस समय अपने घर में जो बेंत रखे हैं उसको पूजा के समय ठोक सकते हैं, मतलब थोड़ा सा उसको हिला सकते हैं। ऐसा अवश्य करना चाहिए, इससे धन धान्य की वृद्धि होती है और जगदीश स्वामी की कृपा बनी रहती है। कथा सुनने के बाद नैवेद्य भोग अर्पित करें, उसके बाद आरती करें। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करें, जगदीश स्वामी से विनती करें कि हमारे घर में आप धन धान्य की कभी कमी ना हो, सब बच्चों पर, सब पर, परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। फिर पूजा करने के बाद जो बेंत लोटे में डाले हैं उस बेंत को परिवार के हर सदस्य को स्पर्श कराएं। जहाँ भी आधी व्याधि हो वहाँ अवश्य स्पर्श कराएं। कहते हैं इससे वहाँ का दर्द समाप्त हो जाता है। फिर बेंत को प्रणाम करके फिर वह अपने स्थान पर रख दें। इस प्रकार से पूजन जगदीश स्वामी की जो भी करते हैं, जगदीश स्वामी की कृपा उन पर बनी रहती है। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के सुर झंकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झंकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। बोलिए जगदीश स्वामी की जय, बलदाऊ भैया की जय, सुभद्रा मैया की जय।